तो बाबूराव कहने लगे, ये सब क्या हो रहा है भाई? एक तरफ देशभक्ति, दूसरी तरफ क्रिकेट, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। भाइयों और बहनों, एशिया कप 2025 आ रहा है, मैच इंडिया और पाकिस्तान के बीच। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या इस मैच के बाद हमारे इंडियन प्लेयर्स पाकिस्तान के प्लेयर्स से हाथ मिलाएंगे या नहीं। मैदान की जंग तो बस एक बहाना है, असली सवाल तो दिलों का मिलना या बिछड़ जाना है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल क्रिकेट टॉक विद जस्टिस जैसा कोई नहीं पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ क्रिकेट से नहीं, हमारे इमोशंस, हमारी देशभक्ति और हमारे दिल से जुड़ा है। पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस की नजरों में एशिया कप 2025 के इंडिया पाकिस्तान मैच पर टिकी हुई है। तो भाई हेरा फेरी से शाम बोलने लगा कि इंडिया पाकिस्तान मैच को इतना सीरियस मत लो। राजू भाई ने कहा कि ये सिर्फ एक मैच नहीं, ये एक इमोशन है। लेकिन भाइयों, इस मैच से पहले एक ऐसा माहौल है जो सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं, हर न्यूज चैनल पर, हर न्यूज़पेपर में चल रहा है। ये सवाल, क्या होगा जब मैच खत्म होगा? क्या वो एक दूसरे से मिलेंगे? क्या वो हैंडशेक करेंगे या फिर एक दूसरे को इग्नोर करके निकल जाएंगे? दोस्तों, इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है। इसके पीछे बहुत सारी लेयर्स हैं, बहुत सारी हिस्ट्री है और सबसे जरूरी बहुत सारी पॉलिटिक्स है। सबसे पहले दोस्तों, हम इस राइवलरी के हिस्ट्री को देखते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच बायलैटरल सीरीज पिछले 12 सालों से नहीं हुई है। सिर्फ आईसीसी और एसीसी इवेंट्स में ही हमें ये ब्लॉकबस्टर क्लैश देखने को मिलता है। याद है जब धोनी और शाहिद अफरीदी एक दूसरे से क्रिकेट के मैदान में मिलते थे, एक रिस्पेक्ट थी। ठीक वैसे ही जैसे अभी बाबर आजम और विराट कोहली के बीच दिखती है। इससे ये पता चलता है कि प्लेयर्स के बीच पर्सनल लेवल पर कोई दुश्मनी नहीं है। सब रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की गेम को एडमायर करते हैं। मानो कह रहे हो, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तो भाई अब बात करते हैं पॉलिटिक्स की। इंडिया और पाकिस्तान के पॉलिटिकल रिलेशंस का सीधा असर क्रिकेट पर पड़ता है। जब भी कोई टेंशन या इंसिडेंट होता है, सबसे पहले क्रिकेट पर ही बैन लगता है। यही वजह है कि हमारी सरकार ने साफ कह दिया है कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ कोई बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे। मानो अमित शाह कहने लगे कि हम तो अपने देश के लिए जान भी दे सकते हैं। तो अब हमारे सामने एक सीधा सीधा इक्वेशन ये है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच एक आईसीसी या एसीसी इवेंट है। प्लेयर्स को एक दूसरे से मिलना पड़ेगा, लेकिन क्या वो हैंडशेक करेंगे? तो दोस्तों, मैच के बाद एक फॉर्मेलिटी के तौर पर दोनों टीम्स लाइन में आती हैं और एक दूसरे से हाथ मिलाती हैं। ये उनकी प्रोफेशनल ड्यूटी है। इससे ये भी पता चलता है कि खिलाड़ी देश के पॉलिटिकल डिफरेंसेस से ऊपर उठकर सिर्फ एक प्रोफेशनल एथलीट की तरह बिहेव कर रहे हैं, जैसे कि हमने पिछले इंडिया पाक मैचेस में देखा है। तो वही त्रिपाठी भाई साहब कहने लगे, ये तो होना ही था। जब भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, उसकी व्यूवरशिप रिकॉर्ड ब्रेकिंग होती है। चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी या फिर एशिया कप, हर मैच में व्यूवरशिप के नए रिकॉर्ड्स बनते हैं। तो आप खुद सोचिए, बोर्ड्स और स्पॉन्सर्स कितना चाहेंगे कि प्लेयर्स के बीच पॉजिटिव वाइब्स हो, क्योंकि इससे उनका ब्रांड और भी स्ट्रॉन्ग होता है। शाहरुख खान कहने लगे, भाई पैसा ही बोलता है मेरे दोस्त। तो भाई ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, बिल्कुल नहीं, जब तक बॉर्डर पर टेंशन है तब तक मैदान पर हैंडशेक नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि स्पोर्ट को स्पोर्ट ही रहने दो, पॉलिटिक्स को इससे दूर रखो। तो दोस्तों, लगता यही है कि प्लेयर्स हैंडशेक करेंगे। ये एक फॉर्मेलिटी होगी, एक प्रोफेशनल एक्ट होगा, क्योंकि पब्लिक और मीडिया का प्रेशर इतना ज्यादा है। कोई भी प्लेयर या बोर्ड कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहता। एशिया कप 2025 में इंडिया और पाकिस्तान का मैच सिर्फ एक मैच नहीं है, ये एक प्योर इमोशन है, पॉलिटिक्स है और सबसे जरूरी हमारा क्रिकेट से जुड़ाव है। हम सब यही उम्मीद करते हैं कि ये मैच एक्साइटिंग हो, कॉम्पिटिटिव हो और अंत में स्पोर्ट्समैनशिप की जीत हो। आपका क्या कहना है दोस्तों? क्या आपको लगता है कि इंडियन प्लेयर्स पाकिस्तान के प्लेयर्स से हाथ मिलाएंगे या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसी क्रिकेट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल क्रिकेट टॉक विद जस्टिस जैसा कोई नहीं को सब्सक्राइब करना मत भूलना।